दोस्तों, अगर आप भी एक एमएस वर्ड यूजर हो या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अपने प्रोफेशनल और पर्सनल वर्क के लिए यूज करते हो, तो कहीं ना कहीं आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे एमएस वर्ड का यूज करके हम लोग एक प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव बायो डेटा क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि एमएस वर्ड का यूज करके थोड़ा कलर फॉर्मेट अप्लाई करके बहुत ही सिंपल तरीके से और अट्रैक्टिव बायो डेटा हम लोग कैसे क्रिएट कर पाएंगे। हो सकता है कि आप ऑलरेडी जानते हो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम रिज्यूमे या बायोडेटा कैसे क्रिएट करते हैं, पर बार बार मेथड चेंज करने से हो सकता है कि आपका डेटा और ज्यादा अट्रैक्टिव लगे और एचआर को वो डेटा पसंद आए और आपका सिलेक्शन भी वहां पे हो पाए। तो इस वीडियो के अंदर एक सिंपल फॉर्मेट के थ्रू हम लोग बायोडेटा क्रिएट करना सीखेंगे। अगर आप एक एचआर हो, एक कंप्यूटर ट्रेनर हो, एक स्टूडेंट हो या फिर एक कंप्यूटर यूजर हो, तो आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो मेक श्योर कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना करें। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और आते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो नॉर्मली आ जाते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब मेरी कंप्यूटर स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी एक बायोडेटा बना के रखा हुआ है और इसी तरीके का एक और बायोडेटा हम लोग आपके सामने में क्रिएट करेंगे जो कि फ्रेश रहेगा, जिसके लिए हम लोग कंट्रोल एन प्रेस कर देते हैं और हमारे पास एक नया पेज आ जाएगा। अब इस नए पेज में हम लोग अपनी बायोडेटा को क्रिएट करेंगे। अब अगर हम लोगों को दोनों डॉक्यूमेंट साइड बाय साइड देखने हैं, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम व्यू टैब में जाते हैं। व्यू टैब में आने के बाद हम साइड बाय साइड, यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा व्यू साइड बाय साइड, आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आपने इस पर क्लिक किया आप देखोगे आपके सामने में ये बायोडेटा कुछ इस तरह से लिख बना हुआ है। और अब आप इस पेज में बहुत आसान तरीके से इसमें से देख के बना सकते हो। ठीक है, अभी मैंने ये इसलिए ले लिया है क्योंकि मुझे यहाँ पे इसमें से देख के आपको चीजों को समझाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंसर्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे इलस्ट्रेशंस के अंदर हम क्लिक करेंगे जहां पे हमें मिलता है शेप का ऑप्शन। हम शेप्स में जाएंगे, यहाँ बेसिक शेप्स के अंदर आपको एक शेप देखने को मिलेगा फ्रेम का, आपको फ्रेम में क्लिक कर देना है। सबसे पहले मैं शेप क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये जो आउटर बॉर्डर है इस पेज में मुझे सबसे पहले इसको अप्लाई करना है। इसको अप्लाई करने के लिए हम लोग इसको यहाँ पे डिजाइन कर लेंगे, यानी हम इसको ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इसको बना लेता हूँ कुछ इस तरीके से। जब आप अपने पेज में शेप को इस तरह से डिजाइन कर लोगे, डिजाइन करने के बाद आप इसका शेप का जो साइज है वो आराम से एडजस्ट कर लेना। इतना करने के बाद आपको अपने शेप में इस कॉर्नर पे ना एक छोटा सा येलो टाइप का पॉइंट देखने को मिलेगा। जब आपने माउस के कर्सर को वहां पे लेके जाओगे तो वहां पे जाने के बाद आप क्या कर सकते हो कि ऐसे अगर होल्ड करके इसे ड्रैग करोगे ना, ये कुछ इस तरीके से एडिट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, एडिट होने पर आप इसको इनसाइड को भी कर सकते हो और आउटर साइड को भी कर सकते हो। तो फिलहाल हम लोगों को इसको आउटर साइड को ही करना है। तो लगभग हमने इस तरह से इसको रख लेना है। और आपको इसके अंदर जो भी कलर चाहिए, आपको इसके अंदर जो भी कलर चाहिए उसके लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा शेप फॉर्मेट, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ आने के बाद आपको यहाँ फिल ऑप्शन में चले जाना है। अब आपको इसमें कौन सा कलर फिल करना है, रिसेंटली मैंने एक कलर यहाँ पे एडिट किया हुआ था तो वो कलर हम लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। पर अगर अपने अकॉर्डिंग आपको कोई कलर देना हो तो वो आप भी आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। तो यहाँ पे काफी टाइप के कलर्स होते हैं, जो आपको अपने बायोडेटा पे सही लगे वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो सपोज मैं अभी यही कलर लगा लेता हूँ, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इस कलर में आउटर लाइन भी हो रखी होंगी, तो हम यहाँ पे जाएंगे और इसकी आउटलाइन को नो आउटलाइन कर देंगे। ठीक है, इतना क्रिएट करने के बाद हम इसमें लिखेंगे बायोडेटा, जो कि कुछ इस तरह से लिखा हुआ है इसके अंदर। तो जो हम लिखेंगे उसका जो फॉन्ट का साइज है वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिसाइड कर लो। तो इसका जो फॉन्ट का साइज है वो मैं रख लेता हूँ लगभग 20। और फॉन्ट का हम लोग यहाँ पे स्टाइल भी चेंज कर देते हैं, फॉन्ट का स्टाइल रख लेते हैं कैलिब्री। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बायो डेटा। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको इसे लेके आना है सेंटर में, आपको सेलेक्ट करना है और सेंटर अलाइनमेंट इसमें सेट कर देना है। उसके बाद आप इसको बोल्ड कर लो। और अगर आपको ये जो बायोडेटा टेक्स्ट लिखा हुआ है ये कैपिटल लेटर्स में चाहिए, उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ से आप अपर केस करके इसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर सकते हो। टेक्स्ट का कलर इसका चेंज करना है तो आपको यहाँ क्लिक करना होगा और इससे रिलेटेड टेक्स्ट आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। फॉन्ट का साइज अगर हमें और बड़ा करना है तो यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर लेते हैं। और अपने रूलर्स को आप अपने अकॉर्डिंग इस तरह से डिसाइड कर सकते हो कि कहां पर आपको रूलर के अकॉर्डिंगली टेक्स्ट को सेट करके रखना है। ठीक है, इतना करने के बाद हम लोग यहाँ पे करते हैं एंटर। अब एंटर करने के बाद आप देखोगे हमारा जो टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन आ रहा है वो सेंटर से ही आ रहा है। मैं एक बार और एंटर कर लेता हूँ। हम यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट में क्लिक करेंगे जिससे कि हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं।
अब अभी भी फॉर्मेटिंग में आपको बोल्ड दिख रहा होगा और 24 साइज दिख रहा होगा। आप इस ऑप्शन में क्लिक करिए जिसमें लिखा आता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। इस पर आप क्लिक करेंगे, सारी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी, आपका फॉन्ट का स्टाइल भी इवन चेंज हो जाएगा। तो हम इसे कर देंगे कैलिब्रेट। फॉन्ट का साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, हम लोग 14 तक रख लेते हैं और यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख लेते हैं। मैंने इसमें लिखा नेम। एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, तो इससे आपको प्रॉपरली टेक्स्ट देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है इस तरह से। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम यहाँ से करते हैं टैब। टैब करने से हमें थोड़ा सा स्पेस देखने को मिल जाता है और हम यहाँ पे करेंगे कॉलन। फिर हम टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद हम लोग एम्प्लॉय का नाम रख लेंगे, तो मैंने यहाँ रखा हर्ष कुमार। फिर हम करेंगे एंटर। मैं यहाँ लिख देता हूँ फादर्स नेम। तो एक एक करके हम लोगों को सारी डिटेल यहाँ लिख लेनी है और इस तरह से मैं यहाँ लिख लेता हूँ मिस्टर राजेश कुमार। फिर हम यहाँ लिख लेते हैं जेंडर मेल। एंटर करते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। यहाँ पे मैं रैंडमली कोई डेट लिख लेता हूँ, 1 जनवरी 2001। एंटर करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं नेशनैलिटी। फिर यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इंडियन। एंटर करते हैं। यहाँ लिखते हैं रिलीजन, तो रिलीजन में हम लोग लिख लेते हैं इसको हिंदू। मतलब आप अपने अकॉर्डिंगली इसमें डेटा को फिल कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा लैंग्वेज नोन। जो जो आपको डिटेल्स फिल करनी होंगी वो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ डाल दो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ डिटेल्स डाल रहा हूँ। लैंग्वेज लोन में मैं यहाँ लिखता हूँ इंग्लिश और यहाँ लिखता हूँ हिंदी। उसके बाद यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉन्टेक्ट। मैंने लिखा कॉन्टेक्ट नंबर। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से हम यहाँ डालते हैं ईमेल आईडी। और ईमेल आईडी में कुछ भी रेंडमली हम लोग यहाँ डाल देते हैं xyz123@gmail.com। एंटर करते हैं। उसके बाद यहाँ डाल देते हैं इसका एड्रेस। तो मैंने यहाँ पे एड्रेस के लिए अभी फिलहाल कोई एड्रेस डाल दिया है इसमें। इसमें लिखा सेक्टर 49 201301 उत्तर प्रदेश। तो इतनी डिटेल्स आपको इस तरह से इसमें फिल कर लेनी है। फिलहाल देखते हैं कैसा लग रहा है ये। तो डिटेल्स फिल करने के बाद कुछ इस तरह से आपका बायोडेटा आपको शो हो रहा है। अब इसके बाद जो इसका बाकी वाला डेटा है ना, ये जहाँ पे एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, टेक्निकल स्किल्स और डिक्लेरेशन, इसको भी हम धीमे धीमे फिल कर लेते हैं। जहां पे हम लोग एंटर प्रेस करते हैं, 2 बार मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया जिससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा गैप मिल जाएगा हमको। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एजुकेशन। तो एजुकेशन के लिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कैपिटल लेटर में एजुकेशन और इसको सेलेक्ट करके हम बोल्ड कर देते हैं कंट्रोल B से। और इसके नीचे अगर आपको लाइन देनी हो जो मैंने यहाँ पर दी हुई है, अगर आपको अंडरलाइन करना हो तो आप अंडरलाइन कर सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से एक लाइन इसमें एड ऑन कर सकते हो। अब आपको ये टेबल क्रिएट करनी है जहां पे एजुकेशन लिस्ट आपको शो करनी हो। मैं डबल क्लिक करता हूँ नीचे। टेबल क्रिएट करने के लिए हम लोग जाएंगे इंसर्ट के अंदर। टेबल में हम लोग क्लिक करेंगे 1 2 3 4 5। 5 रोज इसमें है, 1 2 3 4। 5 रो इसमें है और 4 इसमें कॉलम्स हैं। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 इतना रख लेते हैं। इतना करने के बाद यहाँ पे आप अपनी वैल्यूज को लिख लो। तो मैं इसके अंदर लिख लेता हूँ फिलहाल एग्जामिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट वाले में लिख लेता हूँ बोर्ड। फिर नेक्स्ट वाले में हम लोग यहाँ लिख लेते हैं ईयर ऑफ पासिंग। नेक्स्ट वाले में लिख लेते हैं मार्क्स। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं कि भाई 10th, और 10th इसने करी है सीबीएसई बोर्ड से, तो मैंने लिखा सीबीएसई बोर्ड। नेक्स्ट वाले में 2018 में इसने पास करा है या 17 में पास किया, चलो मार्क्स इसके हैं 79%। ठीक है। इसी तरह से 12th का डेटा हम लोग फिल कर लेते हैं और यहाँ भी ये भी सीबीएसई से है तो सीबीएसई डाल देते हैं इसको सीबीएसई बोर्ड 2019 में ये डाल देते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं 72%। उसके बाद यहाँ डाल देते हैं ग्रेजुएशन के लिए कि जो भी ग्रेजुएशन इसने की हुई हो, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ बीएससी और नीचे वाले में यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एमएससी। साथ साथ भरते रहते हैं इसको भी। अब यहाँ पे ये जो इसने किया है वो किया है इग्नो यूनिवर्सिटी से, वेरी फेमस यूनिवर्सिटी इग्नो यूनिवर्सिटी।
तो इसको सेलेक्ट करके मैं कॉपी कर लेता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ। तो इसने 2022 में ये पास किया है और 2024 में इसने ये पास किया है विथ परसेंटेज 67%, विथ परसेंटेज 70%। तो कुछ भी डाल दो इस तरह से। ये मैंने डाल दिया। अब क्या करते हैं ना, हम लोग इस टेबल को सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ से टेबल डिजाइन की जगह यहाँ पे हम जाएंगे लेआउट के अंदर, यहाँ हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ अलाइनमेंट में जाएंगे और यहाँ से कर देंगे सेंटर, टेक्स्ट को सेंटर कर देंगे। उसके बाद ये एग्जामिनेशन वाला रो सेलेक्ट करेंगे हम लोग, कंट्रोल बी से इसको बोल्ड कर देते हैं और हम आ जाते हैं यहाँ डिजाइन, या फिर हम लोग एक काम करते हैं, हम आ जाते हैं होम के अंदर। हमें इसके अंदर जो कलर फिल करना है वो करना है ब्लू कलर, ये वाला। टेक्स्ट का जो कलर है वो हम लोगों को फिल करना है व्हाइट कलर। साइज एक साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसका, इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा एजुकेशन वाला सेक्शन कंप्लीट। उसके बाद हम एंटर करते हैं। यहाँ हम लोग लिख लेते हैं वर्क एक्सपीरियंस। फिर हम लोग इसको भी बोल्ड कर लेते हैं और इसके नीचे भी हम लोग यहाँ से लाइन लगा देते हैं। और यहाँ पर भी हम लोग एक टेबल को क्रिएट करते हैं। यहाँ हम ऐसा कर लेते हैं कि इसी टेबल को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल सी, और नीचे आके हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना होगा कि सिर्फ इसके अंदर की डिटेल्स को थोड़ा सा चेंज करना होगा। जहां पे हम लोगों को ये मार्क्स वाला पूरा डेटा नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ से लेआउट के अंदर जाएंगे। लेआउट के अंदर जाने के बाद हम लोग डिलीट में जाएंगे और यहाँ से कर देंगे डिलीट कॉलम। हमें उस कॉलम की नीड नहीं है। अब हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं इस तरह से। आपने पिछली अगर वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको पूरा टेबल डिजाइन समझाया है, तो बहुत आसान तरीके से आप ये कर लोगे। आपके जितने भी एक्सपीरियंस वाले कॉलम आपको चाहिए वो आप यहाँ पे रख सकते हो। सपोज मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, मुझे यहाँ पे लिखना है कंपनी नेम। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को लिखना है जॉब प्रोफाइल, यहाँ लिख लेते हैं। और सेम हम लोगों को यहाँ पे लिखना है ड्यूरेशन, यानी कितने टाइम का हम लोगों को एक्सपीरियंस है। ठीक है, अगर आपके पास मल्टीपल एक्सपीरियंस होंगे तो आप यहाँ पे आके मल्टीपल डाल सकते हो। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे इन सभी को डिलीट करके सिर्फ एक ही रो रखना चाहता हूँ। तो डिलीट में जाके मैं कर दूंगा डिलीट रोज, तो वो मेरी एक्स्ट्रा रोज इसमें से डिलीट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आएंगे जहां पे हम लोग फिल करेंगे टेक्निकल स्किल्स। तो ये वाला सेक्शन में बना लेता हूँ और यहाँ पे हम इसको बोल्ड कर लेते हैं। इसके लिए भी एक बॉटम लाइन हम लोग इंसर्ट कर लेंगे। अब यहाँ आने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे बुलेट्स ऐड करते हैं, ये वाली बुलेट्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ कंप्यूटर कोर्स के बारे में, टेक्निकल स्किल्स में कंप्यूटर कोर्स के बारे में। मैंने यहाँ लिखा कंप्यूटर कोर्स। अगर आपके पास मल्टीपल कोर्सेज है तो आप यहाँ पे नंबर भी डाल सकते हो, जैसे मैंने डाला 1। फिर मैं टैब बटन प्रेस करता हूँ यहाँ से, यहाँ पे लगाते हैं कॉलन। फिर मैं यहाँ पे आके लिख लेता हूँ कि जो मेरा कोर्स है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। फिर नेक्स्ट करते हैं, जहां मैं लिख लेता हूँ कंप्यूटर कोर्स सेकंड। हम टैब बटन प्रेस करेंगे, कॉलन लगाएंगे यहाँ पे, और जो नेक्स्ट है वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ सर्टिफिकेट इन ग्राफिक डिजाइनिंग। ठीक है, इतना करने के बाद हम एंटर करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे सॉफ्टवेयर, मतलब हम लोगों को किन सॉफ्टवेयर की नॉलेज है। हम टैब बटन प्रेस करेंगे यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसमें हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल सारी चीजें रहेंगी। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। फिर मैं यहाँ लिख लेता हूँ टैली, जो कि हमारा अकाउंटिंग का सेक्शन आ जाएगा इसमें। फिर हम लोग लिख लेंगे इसमें जो हमारा एडिटिंग वाला सेक्शन है, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, फिर कोरल ड्रॉ। तो फिलहाल के लिए इतना रख लेते हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो आप डाल सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है आपको किस तरह से रखना है इसमें। तो अब ना यहाँ पे ये आ चुका है और मैं जब इसको आगे को स्विच कर रहा हूँ तो ये भी चेंज हो रहा है। अगर आपके साथ भी ये दिक्कत आएगी तो आपको क्या करना है, आपको बस यहाँ फोटोशॉप में जाना है इसके पीछे और यहाँ पे एंटर कर देना है। एंटर करते ही ये उसको नेक्स्ट पैराग्राफ मानने लग जाएगा और इसके आगे एक बुलेट सेट कर देगा। आपको इसके आगे से बुलेट हटानी है। फिर यहाँ से टैब बटन प्रेस करना है जिससे उसको स्पेस मिल जाएगा उसके बराबर, तो इसको बराबर में रख लेंगे। पर अब इन दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस ना ज्यादा क्रिएट हो जाएगा। हम इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे जाते हैं। यहाँ आने के बाद इसमें से हम करेंगे रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, जिससे कि इसका स्पेस जो है वो हट जाएगा इस तरीके से। ये यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब एक चीज जो फिल करते वक्त मुझसे यहाँ पे रह गई वो ये है कि हम लोगों ने यहाँ पे एक्सपीरियंस तो लिखा ही नहीं। मैंने यहाँ पे लिखा कि इस पर्सन को ABC कोई भी कंपनी हो उससे इसको पता है कि उसका इसको एक्सपीरियंस है। यहाँ हमने लिख देना है अपने अकॉर्डिंगली, जो भी हमारी कंपनी का नेम होगा वो हम फिल कर देंगे।
जो भी हमारी प्रोफाइल होगी, तो इस पर्सन की प्रोफाइल है ग्राफिक डिजाइनर। तो यहाँ पे हमने वो डाला, ड्यूरेशन की बात हो रही है, तो इस पर्सन को 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो हम लोगों ने इस तरह से इसको डाल दिया। ठीक है, अब हम इसमें डालते हैं डिक्लेरेशन, जिसके लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं डिक्लेरेशन, जिसमें हम लोग डिक्लेयर करते हैं कि जो भी हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो सब करेक्ट है, सारी डिटेल्स। इसके अंदर हम लोगों को एक दो लाइन लिखनी होगी, जिसके लिए मैं काम करता हूँ, यहीं से टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ। तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से और कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देते हैं, तो वो टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा ना, जब आप एंटर करोगे, हो सकता है कि अभी तो ये एडजस्ट हो जाए, फिर जब दोबारा से एंटर करोगे, फिर आपको नेक्स्ट पेज क्रिएट करके दे देगा। तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आए, तो यहाँ तक स्पेस है, तो आपको क्या करना है उस टाइम पे, आपको यहाँ पे ये जो रूलर होता है, इसको नीचे को यहाँ तक लेके आ जाना है, जहां तक आपका बॉर्डर है वहां तक आप इसको लेके आ जाओ। ठीक है, मैं इसको एंटर करता हूँ। अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ डेट, डेट, और यहाँ पे हम कॉलम लगा देते हैं। उसके बाद हम इसको टैप करके आगे लेके आते हैं स्पेस को, और यहाँ में ले लेता हूँ सिग्नेचर, इस तरीके से। ठीक है, अभी ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे रिज्यूमे जो है वो डन है, मतलब क्रिएट हो चुका है। थोड़ा बहुत एडिटिंग हम लोगों को इसमें बनानी है, थोड़ा बहुत और एडिटिंग हम लोगों को इसमें करनी है। जहाँ पे हम लोगों को एक फोटो के लिए सेक्शन क्रिएट करना है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे जूम कर लेते हैं और यहाँ आते हैं इंसर्ट के अंदर। इलस्ट्रेशन के अंदर आप जाओ, यहाँ शेप्स में आपको जाना है, यहाँ से आपको लेना है राउंडेड रेक्टेंगल। आप स्क्वायर भी ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग, तो इसे आप रख लोगे इस तरीके से। मेक श्योर कि इस लाइन के अकॉर्डिंगली आए। ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग फिर कितना रखना चाह रहे हो इसका गैप, ये आप रख लो। अब मुझे इसमें ब्लैक बॉर्डर रखने, तो मैंने ब्लैक बॉर्डर रखिए। बॉर्डर्स का जो वेट है वो थोड़ा हैवी रखना चाहता हूँ, यहाँ से बॉर्डर का वेट हैवी रख लेते हैं। उसके बाद हमें इसके अंदर पिक्चर को फिल करना है, जहां पे हम इस जगह पे जाएंगे, पिक्चर में क्लिक करेंगे, फ्रॉम ए फाइल में चले जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास एक पिक्चर है, उसको मैं क्लिक करता हूँ और मैं करता हूँ यहाँ से इंसर्ट। तो होगा ये कि जो हमारी वो पिक्चर है, अब वो उस शेप के अंदर फिल हो जाएगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा जूम आउट करके देखेंगे, तो अभी तक का रिजल्ट हमारा ये है। अब थोड़ा सा ये शेड वाला अगर हम लोगों को सेक्शन इसमें लाना है, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, बहुत सिंपल है। आपको अगेन इंसर्ट में जाना है। ठीक है, अगर आपको जूम करना हो तो जूम भी कर लो आप अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, इंसर्ट में आने के बाद आपको क्या करना है, आपको इलस्ट्रेशन के अंदर जाना है, शेप्स में जाना है और यहाँ से एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है। ठीक है, इस रेक्टेंगल को कुछ इस बिहाफ पे आप यहाँ तक ऐसे ड्रॉ कर लो। अब इसको ड्रॉ करने के बाद इसकी आउटलाइन हम लोग कर देते हैं नो आउटलाइन, और इसके अंदर का जो कलर है वो हम लोग एक लाइट सा कलर से फिल कर देंगे। इतना करने के बाद हम लोग अरेंज ऑप्शन में जाएंगे, जहां से हम इसको कर देंगे सैंड में जाके, सैंड बिहाइंड टेक्स्ट। इतना करते ही हमारा जो ये जो शेप होगा, वो लिखे हुए टेक्स्ट के पीछे चले जाएगा। आप देखोगे कुछ इस तरीके से एक रिजल्ट हम लोगों के पास आ रहा होगा। अब यहाँ पे ये भी थोड़ा शेड हो रही है हमारी टेबल, तो हम अपने टेबल्स को भी थोड़ा शेड करेंगे। जहां पे हम इस टोटल एरिया को सिलेक्ट करेंगे, हम जाएंगे टेबल डिजाइन में, शेडिंग में जाके इसमें कर देंगे व्हाइट कलर। सेम लाइक हम इस टेबल को भी सिलेक्ट करेंगे और इसको भी कर देंगे व्हाइट कलर। आप देखेंगे कुछ इस तरीके का जो रिजल्ट होगा वो आपके सामने में शो हो रहा होगा। मैं एक बार इन सारे ऑप्शंस को ऊपर से हटाता हूँ, कंट्रोल F1 कर देता हूँ, ऑप्शन सारे हट जाएंगे, और इसको भी मैं 50% जूम में रख लेता हूँ। अभी आप देखोगे ये वाला बायोडेटा और ये वाला बायोडेटा, ऑलमोस्ट सारी चीजें इसके अंदर सेम है। थोड़ा सा हो सकता है कि आपको बॉर्डर थोड़ा सा थिन या फिर थिक लग रहा होगा, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो कि आपको कितना रखना है। ठीक है, अगर एरिया थोड़ा सा बच रहा होता है तो थोड़ा सा इसका साइज आप बड़ा ही छोटा कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंगली उसको सेट कर लो। तो ये आप कर सकते हो, मतलब इस तरीके से आप इसमें अपने बायोडेटा को एक अलग वे में क्रिएट कर सकते हो। तो आई थिंक अब आप इस तरीके के बायोडेटा को आसानी से क्रिएट कर पाओगे। तो आई होप कि दोस्तों आपको इस वीडियो के अंदर बताया गया बायोडेटा का फॉर्मेट पसंद आया हो और आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।